नमस्कार दोस्तों, KH मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं फतेहपुर विधानसभा के फतेहपुर में, जो कि खंड विकास अधिकारी कार्यालय में हम आए हैं। आजकल हिमाचल प्रदेश में खंड विकास में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उन्होंने आजकल हड़ताल की है, कलम छोड़ो हड़ताल किया है, जिसका मेमोरेंडम उन्होंने काफ़ी दिनों से दिया था, सरकार को अल्टीमेटम दिया था। आज से 2 महीने पहले भी उन्होंने ये बात की थी कि हम सरकार से बातचीत करेंगे। उन्होंने मेमोरेंडम दिया था कि अगर जल्दी हमारी मांगें नहीं मानी तो हम कलम छोड़ो हड़ताल करेंगे, जिसके तहत 24 तारीख को भी सरकार के साथ इनकी बातचीत हुई थी और इन्होंने कहा था कि हमें अगर मांगे हमारी मान लो। इनका ये एक मानना है, जो हम बात करेंगे इनके साथ, इनका कहना है कि हमें सरकार में विलय किया जाए। ये जो अधिकारी कर्मचारी जितने भी आते हैं, ये जिला परिषद कर्मचारियों की संज्ञा में आते हैं, इसलिए आज हम आए हैं इन्हीं से बातचीत करने। इन्होंने आजकल मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी हैं, यहाँ पर जेई तकनीकी सहायक सेक्रेटरी हैं, जो उन्होंने हड़ताल किया, ये बैनर हम आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि जिला परिषद काडर कर्मचारी अधिकारी महासंघ कलम छोड़ हड़ताल, एकमात्र मांग ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग में विलय, ये इनकी मांग है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो कर्मचारी हैं, ये सरकार ये कर्मचारी नहीं है। ये जो सरकार ने आजकल जो निर्णय लिया है, ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन ये पूरे सर्टिफिकेट या कोई भी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र ये लोग देते हैं, वो सरकार में वैलिड होते हैं, लेकिन सरकार इनको अपना कर्मचारी मानने से ही इनकार करती है। ये बहुत ही हैरानी, ये किसी को जानकारी थी ही नहीं, आज दिन तक किसी को ये जानकारी नहीं थी कि क्या ये सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं है। ये मुद्दा थोड़े वक्त पहले ही उठा था कि जब छठा वित्त आयोग या कोई भी एक वित्त आयोग में इनकी फाइल जब सरकार की तरफ वित्त आयोग में गई थी, तो उन्होंने इनको सरकारी कर्मचारी मानने से ही इनकार कर दिया था। तो आजकल ये धरने पर बैठे हैं कि इन्होंने कलम छोड़ी हुई है। ये अनिश्चित काल हड़ताल है। प्रवक्ता कौन है यहाँ पर? जो महासंघ से प्रवक्ता हैं, हम जो यहाँ के प्रवक्ता हैं, हम उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रविंद्र गुलेरिया। रविंद्र जी, रविंद्र जी क्या मांग है? आप कब से बैठे हैं हड़ताल पर? हम पिछले 2 दिन से बैठे हैं और हमारी मेन जो मांग है वो है कि हमारे पंचायती राज विभाग में हमारा विलय किया जाए, क्योंकि पिछले 22 सालों से हम निरंतर सेवाएं दे रहे हैं और सरकार के द्वारा हर किसी भी बेनिफिट के लेने के लिए हमें हर वक्त जद्दोजहद करनी पड़ती है। चाहे हमारे वेतन की विसंगति हो, चाहे किसी प्रकार का हमें बेनिफिट लेने हो, तो हमें झगड़ कर या हर मेहनत करके हमें सारे काम मिलते हैं। आज की डेट में पंचायत सेक्रेटरी द्वारा परवानगी जारी की जा रही हैं, बीपीएल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, जिनके आधार पर लोगों को नौकरी मिल रही है। यदि वो हमारे सरकार उन काजों के बदौलत अगर लोगों को नौकरी दी जा रही है, तो हमें सरकारी कर्मचारी बनाने में उनको क्या दिक्कत हो रही है? पिछले 22 वर्षों से निरंतर हम अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। हमारी मेन जो मुख्य मांग है कि हमें सरकार में विलय किया जाए। यानी कि आपके साथ के जो कर्मचारी, कुछ कर्मचारी, वो क्या सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे सेक्रेटरी है, जेई है, वो हैं या नहीं? कुछ कर्मचारी जिला परिषद कर्मचारियों के अंतर्गत तकनीकी सहायक, जेई, पंचायत सचिव, ये सारे जिला परिषद कर्मचारी जिला परिषद के अंदर आते हैं। और कुछ एक जो पिछले वार्ड साइड के कुछ जेईस थे, उनको सरकार ने ऑडिट डिपार्टमेंट ले लिया था, जबकि बाकी जो कनिष्ठ अभियंता है, हमारे एसडीओ साहब हैं और प्लान सेक्रेटरीज, उनकी रेगुलर सर्विस देखते जाए, उनको इन्होंने जिला परिषद में रखा हुआ अभी तक। यानी कि रेगुलर के तहत भी इन्होंने रखा हुआ है, सरकार ने रखा हुआ, लेकिन आपको जो जिला परिषद कर्मचारी मानते हैं, बिल्कुल जिला परिषद मानते हैं, सरकार आपको कर्मचारी मानने से ही इनकार कर रही है। ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है कि यहाँ तक कनिष्ठ अभियंता। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सुरजीत कौंडल है। सुरजीत जी, आप किस पद पर हैं इस वक्त? मैं एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर। तो ये जो कलम छोड़ो हड़ताल जो इन्होंने की हुई या आपने की हुई है, तो कब तक ये चलेगी हड़ताल? अब देखो सरकार क्या बोलती है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती, तब तक हम बैठे रहेंगे। यानी कि ये आपका मानना है कि अनिश्चित काल तक ये चलती है? अनिश्चित काल तक चलेगी। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये है फतेहपुर ब्लॉक, यहाँ का हाल है, यहाँ हम कर रहे हैं। तो यहाँ अगर ये हाल है, तो एक तो इलेक्शन का मौसम है, लोगों के विकास कार्य पिछले 2 वर्ष से लॉकडाउन के तहत वैसे भी प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कलम छोड़ो हड़ताल कर दिया है, तो विकास कार्यों में भी बाधा आ रही है। ये भी आए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर अंकुश धीमान। अच्छा अंकुश जी। हाँ जी। अंकुश जी, आप कौन सी पंचायत से प्रधान? सर ग्राम पंचायत सुनेट फतेहपुर से। अच्छा, ये जो कर्मचारियों ने हड़ताल किया है, क्या ग्रामीण जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको प्रभाव पड़ा है या नहीं?
बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और जो हमारे विकास कार्य पंचायतों में चले हुए थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, मतलब जो डेली लोग आते हैं पंचायत में कोई परिवार नकल के लिए, कई कामों के लिए, उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो हम विभाग से यही अपील करते हैं कि जो हमारे जो सेक्रेटरी, टीए या फिर जो हमारे जेई वगैरह बैठे हुए हैं उनको सटीक वेतन आयोग में लिया जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। ये थे प्रधान ग्राम पंचायत फतेहपुर विधानसभा से। अब हम जो वीडियो फतेहपुर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, ये जो कर्मचारियों ने, आपके विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की है, निश्चितकाल कर्म छोड़ो हड़ताल जो की गई है, तो ये काम तो प्रभावित हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हड़ताल से काम तो पंचायतों के सारे प्रभावित हुए। विकास कार्य जो वो ठप हो गए हैं जब से हड़ताल हो गई। तो कैसे आप सुचारू रूप से कैसे चला रहे हैं ये काम? सुचारू रूप से ऑफिस का ये रूटीन वर्क, बाकी तो कुछ नहीं अभी। फील्ड में कोई वर्क नहीं हो रहा है? फील्ड में तो फिलहाल नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणविजय कटोच। रणविजय। ये थे रणविजय कटोच जी, जो कि वीडियो फतेहपुर हैं। तो इनका कहना है कि वाकई ही ये काम प्रभावित हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया।